फ्रेंड्स, क्वांट का फर्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन का था, विच वी हैव डन इन 2 पार्ट्स। आज नेक्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं एंड दैट चैप्टर इज स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। दिस इज़ वेरी सिंपल। आपने अपनी 8th क्लास 9th क्लास में ये सब किया हुआ है और आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, MTS का हो, CHSL का हो, बैंक क्लर्क हो, बैंक PO हो, उस सब में स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये मालूम है आपको क्या स्क्वायर रूट होता है, क्या क्यूब रूट होता है, बट आई विल एक्सप्लेन टू यू अगेन सो डैट यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करना कैसे है वो आप जान जाओगे। लेट अस टेक दिस नंबर 16। ओके, जो नंबर 16 है इसका स्क्वायर रूट हम कहते हैं 4 के बराबर है। ओके, तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट किसी नंबर का होता क्या है। अगर मैं 36 की बात करूं, उसका स्क्वायर रूट 6 है। तो यानी कि कोई दिया हुआ नंबर हो, उसका स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जिसको 2 बार गुना करो तो आपका ये गिवन नंबर आ जाए। ओके, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट। ओके, फॉर एग्जाम्पल 16 का स्क्वायर रूट 4 है, क्योंकि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये गिवन नंबर आ जाता है। अब सवाल ये है कि हम स्क्वायर रूट किसी नंबर का, ये छोटे नंबर्स थे, इनका स्क्वायर रूट हमने आराम से निकाल लिया क्योंकि हमको टेबल्स से मालूम है कि 4 4 जाइज 16 एंड 6 6 जाइज 36। बट नंबर्स जब बड़े हो जाएंगे तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, वी विल स्टडी इट। ये देखिए, ये थोड़ा सा नंबर बड़ा है, √625। ये नंबर उतना आसान नहीं है जितने पिछले नंबर्स थे 16 और 36। अब इससे आपको 2 मेथड्स होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के। वी विल फर्स्ट स्टडी द फर्स्ट मेथड एंड दैट मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स ये जो नंबर आपका दिया हुआ है इसके फैक्टर्स बना लीजिए। और फैक्टर्स जब हम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11, ये सब नंबर्स क्या होते हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। रिपीट कर रहा हूं प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन, वो नंबर जो एक और अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। नाउ आई आस्क यू वेदर 6 इज ए प्राइम नंबर? नो, बिकॉज 6 is divisible by 2 also and 6 is divisible by 3 also. तो 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 6 is not a prime number. ओके, वापिस इस पर आते हैं। हमने कहा 625 को हम फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे। ऑल दोज नंबर्स जिसके एंड में 5 होता है वो 5 से 100% डिवाइड होगा, तो इसका एक फैक्टर 5 बनेगा। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो अंदर आपका रह जाएगा 125। 5 × 125 625 आएगा। 525 का फिर मैं फैक्टर बना लेता हूं, एक 5 इसमें से डिवाइड करके, ये क्या आ जाएगा 25। अब 25 को 5 से फिर डिवाइड करूंगा तो ये मेरे 4 फैक्टर्स बन जाएंगे। 5 × 5 × 5 × 5। अब
5 का एक पेयर बन गया और एक 5 का दूसरा पेयर बन गया। तो हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो फैक्टर्स बनते हैं, ये प्राइम फैक्टर्स, इनके हम पेयर में से एक एक नंबर बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा मेरा, यहाँ एक नंबर यहाँ लूँगा 5 और इस पेयर में से एक नंबर लूँगा 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेट विल बी माई स्क्वायर रूट। तो 625 का ये देखिए रूट आया, और रूट मीन्स रूट, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, तीनों एक ही बात है, डेट इज इक्वल टू 25। दिस इज योर आंसर। इसी बात को जो मैंने यहाँ लिखा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पर हमने इसको दूसरे तरीके से लिखा है। इस 5 इंटू 5 को 5 स्क्वायर लिख दिया और इस 5 इंटू 5 को 5 स्क्वायर लिख दिया। और चूंकि ये सेम नंबर है तो इस पेयर में से एक पेयर बाहर ले लिया 5 स्क्वायर, जो कि आ गया 25। So this is a simple method of finding square root of a number by factorization. एक और मेथड है, वो हम आगे प्रॉब्लम्स आएंगे उसके अंदर आपको बताते हैं। सेम वे जैसे हमने स्क्वायर रूट अभी स्टडी किया, एक और रूट है जो हम स्टडी करते हैं, क्यूब रूट। वैसे तो किसी भी नंबर का आप 4th रूट भी ले सकते हो, 5th रूट भी ले सकते हो, पर ये जो दो हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं आपके। तो स्क्वायर रूट बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर रूट को हम सेकंड रूट भी बोलते हैं, सेकंड रूट, और क्यूब रूट को एक और बात नाम से बोलते हैं, थर्ड रूट ऑफ द नंबर। ओके, सो एनीवे हम अब ये नंबर है 64, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा, बिल्कुल ठीक वैसे ही चलेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इसके देखिए, इसको 4 से डिवाइड करूंगा, ये आएगा 16, 16 को फिर 4 से डिवाइड करूंगा, वो आ जाएगा ये 4 चौक 16 चौके 64। देखिए ये मैंने फैक्टर्स बना दिए थी। तो स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, पेयर में से एक नंबर बाहर निकाल लेते थे, पेयर ऑफ सेम नंबर्स। यहां इसको बोलते हैं तिकड़ी या ट्रिपलेट। यहां जब हम क्यूब रूट लेते हैं, इसका क्यूब रूट का मतलब है इसका क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर रूट में हम पेयर में से एक नंबर लेते थे, इसके और इसके बीच में से, अब हम क्यूब रूट में इस ट्रिपलेट के 3 नंबर्स एक जैसे जो होंगे उनमें से एक नंबर बाहर निकालेंगे, वो इसका कहलाएगा क्यूब रूट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। क्यूब रूट के अंदर हम तीन जो होते हैं, 3 ट्रिपलेट बनाते हैं और उन ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर लेते हैं। तो हम कहते हैं 64 का क्यूब रूट बराबर 4।